श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 17 मार्च 2022 को पूर्णिमा है। पूर्णिमा के साथ ही में उसी दिन होलिका दहन भी है, मतलब उसी दिन होली भी जलेगी। तो दोस्तों उस दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे का जो दिमाग है वो कमज़ोर होता है, विवेक काम नहीं करता है, या वो किसी गलत संगति में पढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। ऐसी कोई अगर समस्या है तो उस जगह पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय सिर्फ पूर्णिमा के व्रत के दिन का ही है और चंद्रदेव के सामने ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से पहले ही उपाय को करने से आपको इसमें फल देखने को मिल जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको पूर्णिमा के दिन मतलब 17 मार्च या किसी भी पूर्णिमा को आप इस उपाय को कर सकते हैं। अभी की जो पूर्णिमा व्रत पड़ रहा है वो 17 मार्च को पड़ रहा है। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि पूर्णिमा व्रत के दिन आपको अपने घर में कोई भी दूध से बनी हुई सामग्री अवश्य बनानी चाहिए। इससे आपके घर में जो है कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लक्ष्मी जी हमेशा आपसे प्रसन्न होती हैं। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो आपको खीर अवश्य बनाना चाहिए। दूध से बनी हुई सामग्री उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद उस खीर को जो है मतलब कोई भी सामग्री को दूध से बनी हुई वो अपने घर में सभी लोगों को देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब उपाय क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। यह उपाय माताएं बहनों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें कई ज़्यादा परेशान होती हैं कि भाई हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, विवेक कमज़ोर है, बुद्धि नहीं लगाता है, उसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। तो उसकी जगह पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पूर्णिमा व्रत के दिन, किसी भी पूर्णिमा व्रत के दिन आपको रात के समय, ठीक है, मतलब शाम के समय आपको किसी भी डेयरी पर जाना है जहाँ पर आपको गाय के दूध मिल सके और देसी गाय का दूध मिल सके, ठीक है, क्योंकि यह उपाय तभी काम करेगा। तो आपको किसी भी डेयरी पर जाना है और वहाँ से जाके देसी गाय का जो दूध होता है वो लेकर आना है। पर क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए गाय के पूरे 4 थन होते हैं, तो 4 थनों में से आगे के जो 2 थन होंगे ना, आपको सिर्फ उनका दूध निकलवा कर लाना है, पीछे के 2 थनों का दूध नहीं लाना है, ठीक है। सिर्फ आगे के जो 2 थन होते हैं सिर्फ उन दोनों का है जो है दूध निकलवा कर लाना है। कितना लाना है, 250 ग्राम, या अगर आपको ज़्यादा आगे काम आए तो आप वो भी ला सकते हैं। पर आपको जो है 250 ग्राम मतलब इतना जो है उपाय के लिए लाना है, ठीक है। तो आगे के 2 थनों का जो है दूध आप देसी गाय का ले आइए, ठीक है, पूर्णिमा व्रत के दिन शाम के समय लाने के बाद अब इस दूध का आप लोग कोई सामग्री बना लीजिए, कोई खीर बना लीजिए। और अगर ऐसा ना कर सकें तो कुछ नहीं करना है, आपको उसी दूध के अंदर क्या करना है, शक्कर या गुड़ डालकर जब चंद्रदेव आ जाएं तो अपने बच्चे को लेकर बाहर जाएं और आप भी जाएं और इस दूध को भी लेकर साथ में जाएं, ठीक है। दूध को लेकर साथ में जाने के बाद इसमें शक्कर या गुड़ कुछ ज़रूर डाल लीजिएगा, ऐसे खाली दूध आपको नहीं पिलाना है। शक्कर या दूध कुछ डाल के ने के बाद आपको जो है चंद्रदेव के सामने जाना है और चंद्रदेव के सामने ही उस बच्चे को इस दूध को पिला देना जिसकी विवेक बुद्धि कमज़ोर हो, जिसको कुछ समझ नहीं आता हो, जो बिगड़ रहा हो, गलत संगति में जा रहा हो, उसको आपको इस दूध को पिला देना है, ठीक है। पहले ही दिन से मतलब उसी समय से जब से आप इस दूध को पिलाएंगे आपको फ़र्क देखना मिल जाएगा, ठीक है, फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी उपाय कुछ श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।